शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मतदाता कहिन के इस अंक में हम आपको ले चल रहे हैं महाराजगंज के सिसवा विधानसभा 317 के कटहरी बाजार में, जहां हमारे संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता ने जब किसानों और दुकानदारों से बात की और उनसे जाना कि आपके विधायक के बारे में आपके क्या ख्याल हैं और किसे आप बनाना चाहते हैं अपने अगले 5 साल तक के लिए विधायक। तो आइए देखते हैं कि गांव वालों ने और दुकानदारों ने किसानों के साथ क्या कुछ कहा। सी न्यूज भारत द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है मतदाता जी कहें। इसमें हम गांव और क्षेत्र में जाके मतदाताओं से पूछेंगे किसको मत करेंगे और किसकी बनाएंगे सरकार। आइए हम सिसवा विधानसभा के कटहरी बाजार में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ ग्रामीणों से और कुछ क्षेत्र के लोगों से हम बात करेंगे किसकी सरकार और किसने किया भी भ्रष्टाचार और किसने किया भी। क्या नाम है आपका? अशोक पांडे। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार बनाएंगे आप? सरकार हम भाजपा की चाहते हैं। क्यों बनाएंगे आप? भाजपा सबसे अच्छी सरकार है। क्या कुछ उपलब्धियां बहुत विकास हुआ है, रोड बना है, कुछ समय से बिजली है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उससे अच्छा क्या चाहिए हमको? अच्छा, कुछ ग्रामीण विरोध कर रहे हैं ये प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल का, तो आप क्या खुश हैं उनसे? बिल्कुल खुश हैं। पहले बार ऐसा है, हमारे गाँव क्षेत्र के प्रत्याशी हैं प्रेम सागर पटेल जी विधायक जो हमारे यहाँ हैं, बहुत विकास किए हैं उन्होंने। इसके पहले बहुत प्रत्याशी आए गए, कोई विकास नहीं करते थे, उन्होंने अच्छा काम किया है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहे हैं, तो हम बहुत उससे खुश हैं। और भाजपा का कोई भी मान चलिए कोई भी प्रत्याशी हो, हम उनके साथ हैं और विधायक जी के साथ हैं, तन मन धन के साथ। और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा को बना रहे हैं। क्या नाम है? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? गोवलिया। अच्छा, किसको आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो फूल वाला को सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उनसे हमको आनंद मिल रहा है, हमारा समाज है। हाँ। समाज कैसे समाज है? समाज है कि वह जोगी हैं, तो मैं एक साधु हूँ। यानी आप लोग मुख्यमंत्री को देख के वोट करें? हाँ, यही है। हाँ। विकास से कोई मतलब नहीं? विकास से मतलब हमारे अपने धर्म से मतलब है। धर्म से मतलब? हाँ। विकास से कोई मतलब? विकास जो होगा, लेकिन हम अपने धर्म के साथ देंगे। चलिए, संस्कृति जो कर्म कर रहा है उसके साथ देंगे। ठीक। सलामत है। कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ी घर। किसकी सरकार बनाएंगे? हम इस बार सपा की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको जातीय मुद्दे से उठ करके देश विकास की तरफ ध्यान देना है, और देश विकास में जातीय मुद्दा कोई अखिलेश यादव ने नहीं रखा, सबके विकास का काम किया है, इसलिए हम विकासशील पुरुष को वोट देंगे। भाजपा तो क्यों नहीं? भाजपा को देखा है 5 साल उन्होंने काम किया। इसके पहले 5 साल हमने सपा को देखा, सपा की सरकार हमें अच्छी लगी, भाजपा की सरकार मुझे अच्छी नहीं लगी, हम सपा को कुछ लाना चाहेंगे। मतलब सपा को ही आपको सपा की सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं साहब। तो पूछ रहा हूँ कि कहना है कि शहर में सबको आवास मिल रहा है, आज देहात में किसी का भी आवास नहीं आ रहा है, आखिर में ये क्यों इस तरह हो रहा है? ये तो अब सरकार ही बता पाएगी। नहीं मान रहे, मेरा कहना ये है कि निचलौल में देख रहे हैं, सिसवा में देख रहे हैं, जिसका 1 तल्ला है 2 तल्ला बन रहा है, और देहात में कहना है जिसका झोपड़ी है अभी तक। झोपड़ी है, सही है। क्यों आखिर में सरकार क्या ये प्लाने है? तो ये सरकार से आपका मांग है कि देहात में भी देहात में भी दें आवास। मैं देहात के भी लोग तो वोट करते हैं। देहात के भी लोग तो वोट देते हैं, किसी को देते हैं आखिर में, चाहे भाजपा को दें, चाहे सपा को दें, चाहे बसपा को दें, चाहे कांग्रेस को दें, मगर मान रहा है कि सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अच्छा, किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे आप? देखिए, सरकार तो अभी देखेंगे किसकी बनाना है, बाकी अभी जनता की क्या राय है क्या नहीं है, किसको चुनती है जनता। हैं, आप अपना बताइए, जनता को छोड़िए। हम क्या बताएं, अपना आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, किसी को भी दे देंगे।
मगर जिसको देखेंगे अच्छी सरकार चलाए, अच्छा काम करे, महंगाई कम करे। इस समय इतनी महंगाई है बीजेपी की सरकार में। बीजेपी काम करी है, कुछ अच्छा काम भी करी है, मगर महंगाई कुछ ज़्यादा है। देखिए पेट्रोल इतना महंगा हो रहा, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, तुम्हारा खाने पीने की जो चीज़ें तेल है सब महंगे हो रहे हैं। आम आदमी जो है मजदूरी 200 रुपये कमाता है, कहाँ से घर चलाएगा। मोदी सरकार ने सिलेंडर फ्री में दे दिया, मगर गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, गैस खाली पड़े हैं घरों में, लोग लकड़ी पे रोटी बना रहे हैं। तो ये महंगाई जो है कम होनी चाहिए, सरकार ऐसी हो जो महंगाई पे ध्यान दे। और ये आप इससे पहले प्रत्याशी की भी बात कर रहे थे कि आर.के. मिश्रा। हाँ, आर.के. मिश्रा को अगर टिकट अखिलेश यादव दिए होते तो शायद उनकी उत्तर प्रदेश में सिसमा विधानसभा क्षेत्र से निकल सकते थे। जी हाँ। तो ये जो प्रत्याशी हैं, क्या इनको आप नहीं जानते हैं? नहीं, नया चेहरा है ना, जानने के लिए कुछ नहीं रहा है, ये नया चेहरा है। अभी इनको पब्लिक जानती नहीं है। पब्लिक जानती नहीं है। जब पब्लिक धीरे धीरे इनको जाने की समय लगेगा, इनको आने में, हाँ, इनको आने में समय लगेगा। अब जैसे शिवंदर सिंह थे, जनता उनको जानती है, आए हुए हैं, कई बार वो सिसमा विधानसभा से रह चुके हैं, सपा से। सिसमा विधानसभा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी हैं। हाँ है, मगर अभी क्या कहा जा सकता है। अब जनता देखिए किसको चुनती है। जनता सबको ही वोट देगी, बीजेपी को भी देगी, सपा को भी देगी। आप किसको देंगे? हम तो सपा को देंगे। सपा को? जी हाँ, सपा को देंगे। तो आपके कहने का मतलब महंगाई है? महंगाई बहुत है, महंगाई इतनी है जो आम आदमी परेशान है। सरकार है जो ये पैसे भेज रही है श्रम कार्ड में या किसान वालों को, जिनकी खेती है उनको तो पैसे आ रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये, और जिनके खेती नहीं है उनको क्यों नहीं दे रही है? भाई जिनको खेती है उनको देने से क्या फ़ायदा, उनके तो 4 एकड़ बो रखे हैं, उनकी तो वाहवाही है। जो आम गरीब है, जो ये महंगा, ये राशन देने से क्या गरीबी हट जाएगी? है, ये इलेक्शन का टाइम आया है तो आप 5 किलो राशन फालतू दे रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। क्या ये ज़िंदगी भर देंगे आप राशन? है, हमेशा देते रहेंगे। मिट्टी का तेल मिलता था, वो बंद कर दिया आपने। श्रम कार्ड 500 रुपये महीना भेज रहे हैं आप, क्या हमेशा भेजते रहेंगे ये 500 रुपये आप? तो ऐसा है, ये सब चीज़ पब्लिक को नाकाम बनाती है। ये जो आप पैसे भेज रहे हैं, ये हम ही से वसूलेंगे और हम ही को दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। इससे जनता ना खुश भी है और खुश भी है। ठीक है, और क्या बस बोलूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, ये छोटा सा दुकान है मेरा पान का, मेरे पास खेती होती है नहीं। बताइए आप। जी हाँ। यहाँ पहले यहाँ पे नहीं रहते थे क्या? हाँ, पहले हम बाहर रहते थे, 30-40 साल बाहर रहे हैं। बता रही है। हाँ, 30-40 साल हम बाहर रहे हैं, ऑल इंडिया घूमे हैं। हाँ, मेहनत किए, मजदूरी किए। जी हाँ, देखिए ग्राहक आए, इनको पहले हमको देखनी थी। क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा। किस पार्टी की सरकार बनाएंगे? बीजेपी की। क्यों बनाएंगे? अच्छा काम कर रही है। गन्ना का पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं, गन्ना का पैसा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ गन्ना का पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए गड़ौरा में गन्ना दिया गया है, अभी तक पैसा ही नहीं मिला है। हमारा खुद 1.5 लाख रुपए का गन्ना गिरा है, पैसा नहीं मिला है। अब मनो कहना, यहाँ के विधायक भी नहीं सुन रहे हैं, सांसद भी नहीं सुन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी नहीं सुन रहे हैं। बताइए किसके पास हम लोग जाए, किसके पास हम लोग जाया कि पैसा मिले? बताइए, गन्ने का पैसा न मिलने के कारण हम लोग उतना उससे अधिक कर्जा ले चुके हैं, और पैसा मेरा वो क्या तो उसका ब्याज देंगे? फिर आप भाजपा की सरकार बनाने में? नहीं, तो भाजपा पर्सनल ये इस विधानसभा से जो है ये गलत कर रहे हैं, और जगह तो भाजपा की सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं। मौजूदा जो विधायक हैं, इनके वजह से इनसे हम लोग नाखुश है, इसलिए कि एक दिन क्या ही सिसवा में बोले गरौदा चीनी मिल का जो है पूरा पेमेंट हो गया है, सिर्फ 7 दिन का पेमेंट बाकी है। तो बताइए, अभी पिछले साल का हम लोग नहीं पेमेंट पाए हैं, तो कहाँ से 7 दिन का बाकी है? हम पर्चिया फर्जी नहीं है, जो नहीं बा नहीं, 7 दिन का पर्चिया नहीं फर्जी है। जौन पर्चिया हम पर गिरल बा, पर्ची धैले बनी जा, भजले कोनो उम्मीद नहीं है, कर्जा ले लिखा तो नहीं जा। कह रहा है जब मात्र 7 दिन का पेमेंट बाकी है, हम लोग का पिछले साल का भी गन्ना गिरा हुआ है, उसका नहीं मिला, तो फिर भी
बीजेपी सरकार सही कहाँ से हो गई? बीजेपी सरकार खड्डा में पेमेंट दे रही है, शीशम में पेमेंट दे रही है। और तो यहाँ पे सिसवा विधानसभा में तो किसी का पेमेंट ही नहीं हुआ। सिसवा विधानसभा में आप सिर्फ प्रेम सागर पटेल को गलत कह रहे हैं। ये तो ही ना पूरे प्रदेश में गलत है। बीजेपी के हम सपोर्टर हैं। यानी आप 317 को ही मान के चल रहे हैं कि ये हाँ, विधायक यहाँ विधायक जो है गलत है, सरकार गलत नहीं है। सरकार गलत नहीं है। अरे वो गलत नहीं है, वो दलाल है प्रेम सागर पटेल। जो भी कौन है वो दलाल है। कौन दलाल है? प्रेम सागर पटेल। आज तक हम लोग का पैसा नहीं मिला है गन्ने का। अच्छा, गन्ने का 2 साल हो गया, बताइए आज तक नहीं मिला है। खड्डा जो शुगर फैक्ट्री है वहाँ पर हम लोग गन्ना गिराते हैं, 15 दिन पर हम लोग का पेमेंट मिल जाता है। सिसवा भी दे देता है, सिसवा के भी मिल जाता है। जो गड़ौरा वाला है आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिला। तो किसको वोट करेंगे आप? हम तो प्रेम सागर को वोट नहीं देंगे, निर्दल को दे देंगे, लेकिन इनका नहीं देंगे। हम जो अन्य कोई भी आदमी अगर जो बीजेपी से टिकट पाया होता तो हम उनको वोट देते, लेकिन प्रेम सागर को हम वोट नहीं देंगे। हम तो अपना वोट नोटा को दबाएंगे। आप? हाँ, अभी तक थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे बीजेपी। नहीं तो बीजेपी को सपोर्टर हैं हम, लेकिन प्रत्याशी यहाँ से नहीं उचित होने के कारण नोटा दबाएंगे। अच्छा, हम RK मिश्रा को वोट दे देंगे, लेकिन प्रेम सागर को वोट नहीं देंगे। क्या कमी है? का तो कमियां बताइए। उनका यही कमी है कि हम RK मिश्रा को वोट दे देंगे, लेकिन प्रेम सागर को वोट नहीं देंगे। क्या कमी है? का तो कमियां बताइए। उनका यही कमी है कि यहाँ का जो 317 का वो विधायक है, आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। बताइए हम लोग कैसे क्या किया जाए, कैसे खेती बाड़ी होगा। जो भी खेती बाड़ी है गन्ना गिरा कर वहाँ दे रहे हैं, पैसा एक भी नहीं मिल रहा है। या कर्जा बैंक से लेकर खाओ, या फिर बैंक ऊपर से कर्जा चढ़ा दे रही है। अब सिर्फ हम दोनों लोग नहीं, उनका भी मनोज भैया का भी पैसा बाकी है। बताइए 1.5 लाख बाकी है, 1.5 लाख बाकी है, 1.5 लाख, 1.5 लाख इनका 1.5 लाख बाकी है। बताइए 1.5 लाख रुपया बाकी है। इससे अधिक तो किसको वोट करेंगे? अब वोट किसको करेंगे? का करे सबको कोई बढ़िया है, तो भाजपा के दले बाबा के ओटवा दिया दूसरे कभी। अब सोचले नहीं मानी के दिया ही, बगैर का ना ओटवा दूसरे के दिया ही। आके करी। क्या नाम है? नूरुल अंसारी। किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव को? वो काम बढ़िया किए थे क्या पिछली सरकार में। लैपटॉप दिए थे बच्चों को, 100 नंबर दिए। 100 नंबर किसको दिए? पूरे गांव में जो किसी को भी थाने पे जाने की जरूरत नहीं था, यहीं पे सब मामला हो जाता था। हाँ, एम्बुलेंस दिए कि कहीं पर भी दुर्घटना हुआ, फोन किए, गाड़ी आ गई लेकर चली गई। और भाजपा क्या गलत काम किया? क्यों नहीं किया? मान लीजिए पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। अब इससे अच्छा क्या हुआ? ये काम तो अच्छा नहीं है। अगर गलत हो तो बताइए। इधर सही कह रहे हैं भाई, सही कर रहे हैं ये। अब इसके भी हमको जानकारी नहीं। क्यों? अब बताइए। थोड़ी डॉक्टर बताओ। बैठा ना हो भैया। जो ये नूरुल अंसारी बताए हैं, आप क्या ये सही है? नहीं सही नहीं है। क्या सही है वो बताइए। सही यही है जो योगी की फिर सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन सिसवा विधानसभा से जो प्रत्याशी दिए हैं, वो प्रत्याशी गलत है। यानी विधायक प्रेम सागर पटेल, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या कमी है इनके में? बताइए आज तक हम लोगों का 2 साल का जो गन्ना का पेमेंट गड़ौरा में फंसा हुआ है, वो दिलवा नहीं रहे हैं। अब कहते हैं पेमेंट 7 दिन का बचा हुआ है। तो बताइए कैसे? और जो है कभी काला हमारे गांव में तो आज तक आया ही नहीं है। तो आपके वहाँ कोई प्रतिनिधि भी हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है उनका। भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं कोई? नहीं, डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब से आके मिल के चले जाते हैं। क्यों बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास किया है। क्या विकास किया कुछ बताइए हमको। पहले बिजली नहीं मिलती थी, अब फुल पावर से बिजली मिल रही है। पहले राशन नहीं मिलता था, बढ़िया से राशन मिल जाता है। पहले चलने के लिए सड़क पर पेड़ टूट जाते थे, अब फर्राटे मार रहे हैं। क्या चाहिए हमको? जो चाहिए वो बढ़िया से मिल रहा है। बस इतना ही परेशानी है कि हमें प्रत्याशी कमज़ोर मिल गया। हमें शिव बाबू जैसा प्रत्याशी चाहिए था, मगर भाजपा हाईकमान का आदेश नहीं मिला, इसलिए शिव बाबू को टिकट नहीं मिला। प्रेम सागर पटेल से नाखुश हैं? हाँ, उनसे बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि वो जीतने के बाद दोबारा हम लोग को दर्शन नहीं दिए, ना उनका कोई शक्ल देखा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। इसीलिए इतना ही कमी सुनकर हम लोग नाखुश हैं।
बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। आज तक कभी भी हमारे इतने बड़े उम्र में इतना विकास कभी देश का नहीं हुआ था, न प्रदेश का हुआ था, न गांव का हुआ था। इस समय हम लोग बहुत खुशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से। हम लोग को कोई शिकवा नहीं है। शिकवा अगर है तो केवल हमारे प्रत्याशी जो हमको शिव बाबू चाहिए वो हमको नहीं मिल सके, इसी का हमें दुख है। कैमरामैन धर्मनाथ के साथ अरुणेश कुमार गुप्ता, महाराष्ट्र। मतदाता कहिन के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों और मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जब भी अपने मत का प्रयोग करें तो पूरी सूझबूझ और ईमानदारी के साथ करें। ये हमेशा ध्यान रहे कि आप अगले 5 सालों का भविष्य किसी के हाथों में सौंप रहे हैं। इसलिए जाति, धर्म, मजहब, लालच और तमाम चीजों से जिनकी वजह से आपका वोट खरीदने का प्रयास किया जाता हो, उनसे हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि एक बार अगर किसी ने आपके वोट को खरीद लिया तो आपके 5 सालों के भविष्य को खरीद लिया। इस बात का भरपूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत लेता हूं। फिर से हाजिर रहूंगा किसी और अंक में मतदाता कहिन के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।